और वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। साथ ही उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया के साथ स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि एक बयान में एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया क्षेत्र की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लेसी ने क्षेत्रीय चुनाव से पहले दिन रावलकोट में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल प्रयोग किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के मौजूदा बंद होने से जमीनी स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो पा रहा। एमनेस्टी ने जम्मू और कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JASC पर लगाए गए प्रतिबंध पर भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि इस कदम से चुनाव को लेकर तनाव बढ़ गया है। तो प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग पर सवाल, यहां एमनेस्टी ने चिंता जताई है। पीओजे में हिंसा को लेकर रावलकोट में फायरिंग पर चिंता जताई है एमनेस्टी ने। साथ ही आपको बता दें कि एमनेस्टी ने कई बातों का जिक्र किया है अपनी इस रिपोर्ट में, जहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं अब भी आपको बता दें बंद है। इसके साथ मीडिया की पहुंच बहाल करने की भी यहां एमनेस्टी ने मांग की है और कई और मांगे भी यहाँ की गई हैं एमनेस्टी के द्वारा, जहां स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को अनुमति देने की अपील की गई है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमृतपाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतपाल, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चर्चा का और चिंता का विषय बन गई है। जी, ये पहली बार नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा कहती रही हैं कि सप्रेशन और ऑपरेशन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की जो स्टेट एपरेटस है वो सिस्टमैटिकली करता है। भारत लगातार ये कहता रहा है। कल जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने फिर कहा कि इलेक्शंस शैम हैं और उन्होंने चिंता जताई जिस तरह से वहाँ पर लोगों पे वायलेंस हो रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, आप जानती हैं पिछले 50 दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनको इन्होंने बैन कर दिया, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया उनके फर्स्ट शेड्यूल एंटी टेररिज्म लॉज के तहत। तो वो कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देना चाहते हैं अपनी इलेक्शंस में कश्मीरियों को। तो अगर उनके लॉज के हिसाब से भी बात करें, हालांकि भारत तो ये मानता है कि ये इलेक्शंस शैम हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज PTI जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की जो पार्टी है उसने बाइकआउट की हैं इलेक्शंस। वो कह रहे हैं कि जी नॉन एग्जिस्टेंट वोटर है, खाली मीरपुर, बिम्बेर, पोटली सब में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, वोटर्स पहुंच ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो बॉयकॉट कर रहे हैं। सिर्फ PTI नहीं, आम कश्मीरी बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इन सब एलिगेशंस के बीच में अब ये खबर आना कि मंडे को कोटली में एक आदमी मरता है, रावलकोट में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया जाता है, पाकिस्तानी रेंजर्स डेमोन्स्ट्रेशंस पर चांदनी चौक रावलाकोट में फायरिंग करते हैं। फिगर्स वेरी कर रही हैं क्योंकि इंटरनेट सस्पेंडेड है। 14 से लेकर 19 तक लोग मरने की एलिगेशंस हैं। हालांकि पुलिस ने अभी रिएक्ट नहीं किया है या अथॉरिटीज ने रिएक्ट नहीं किया है उस पर जरूर लोग तो मरे ही हैं, नंबर्स चाहे डिस्प्यूटेड हों। जी अमृतपाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।